दिल्ली में विपक्ष की राजनीति का सबसे बड़ा महामंथन हुआ है। इंडिया गठबंधन की अहम बैठक हुई है और देश भर की निगाहें इस बैठक पर टिकी हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, आरजेडी के तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता बैठक में मौजूद रहे। लेकिन इस बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को लेकर हो रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या बंगाल में राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही टीएमसी को अब कांग्रेस के सहारे की जरूरत है। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में हाल ही के घटनाक्रमों के बाद ममता बनर्जी पर दबाव बढ़ा है। पार्टी के भीतर असंतोष और संगठनात्मक चुनौतियों की चर्चाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे समय में इंडिया गठबंधन की ये बैठक ममता बनर्जी के लिए सिर्फ एक राजनीतिक बैठक नहीं, बल्कि अपनी राष्ट्रीय भूमिका को मजबूत करने का मौका भी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा हालात में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का मजबूत समर्थन टीएमसी के लिए राजनीतिक सुरक्षा कवच साबित हो सकता है। विपक्षी एकता का संदेश न केवल राष्ट्रीय राजनीति में ममता बनर्जी की अहमियत बनाए रखेगा, बल्कि बंगाल में भी उनके समर्थकों के बीच एक सकारात्मक संदेश जाएगा कि टीएमसी अब भी राष्ट्रीय विपक्षी राजनीति का प्रमुख चेहरा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तृणमूल कांग्रेस कभी कांग्रेस में शामिल हो सकती है। फिलहाल ऐसी कोई भी आधिकारिक चर्चा या संकेत सामने नहीं आया है। टीएमसी की अपनी अलग राजनीतिक पहचान है और ममता बनर्जी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए निकट भविष्य में कांग्रेस में विलय की संभावना बेहद कम नजर आती है। हालांकि राजनीति में परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं। यदि भविष्य में विपक्षी एकता को और मजबूत करने की जरूरत महसूस होती है या टीएमसी को संगठनात्मक मजबूती की आवश्यकता पड़ती है, तो कांग्रेस और टीएमसी के रिश्ते पहले से कहीं अधिक गहरे हो सकते हैं। अगर कभी ऐसा राजनीतिक समीकरण बनता है तो कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में मजबूत संगठनात्मक आधार और कार्यकर्ताओं का नेटवर्क मिल सकता है, जबकि टीएमसी को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े राजनीतिक मंच का लाभ मिलेगा। लेकिन इसके साथ नेतृत्व और राजनीतिक पहचान जैसे कई बड़े सवाल भी खड़े होंगे, जिनका जवाब आसान नहीं है। फिलहाल दिल्ली में बैठक हुई और बंद कमरों में विपक्ष की रणनीति भी तय हुई, लेकिन इस बैठक का सबसे बड़ा संदेश यही है कि विपक्ष 2029 की राजनीति की तैयारी अभी से शुरू कर चुका है। अब सबकी नजर बैठक के नतीजों पर है। क्या यह बैठक विपक्ष को कोई नई ताकत दे पाएगी या फिर सिर्फ तस्वीरों और बयानों तक सीमित रह जाएगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए बने रहें पत्रिका के साथ। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।